नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को राह दिखाई। वो ज्ञान जिसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो जीवन जीने का नक्शा है। हर रोज हम देखते हैं कभी घर में कला, कभी नौकरी में टेंशन, कभी पैसों की चिंता, कभी बीमारी का डर, और इन सब में आदमी टूट जाता है। उसे लगता है कि जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। ऐसी ही हालत अर्जुन की हुई थी। कुरुक्षेत्र का मैदान था, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युद्ध की घंटी बज चुकी थी, पर जैसे ही अर्जुन ने देखा कि सामने अपने भाई, चाचा, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह खड़े हैं, उनका मन कांप गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने अपनों को मारकर कैसे जीऊंगा? जीवन से अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊं। दोस्तों, सोचो, ये स्थिति अर्जुन की थी, लेकिन क्या ये हमारी नहीं होती? जब कोई कठिनाई आती है तो हम भी टूट जाते हैं। कभी बीमारी सामने आ जाती है, कभी कर्ज का बोझ, कभी अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। तब हम भी सोचते हैं, अब मैं क्या करूं? सब छोड़ दूं क्या? लेकिन वहीं से शुरू होती है भगवान कृष्ण की वाणी। आत्मा अमर है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू जिसको मारने से डर रहा है वो कभी मरता ही नहीं। ये शरीर मिट्टी है, आज है कल नहीं। लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे आदमी पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सच है। हम रोते किसके लिए हैं? शरीर के लिए। लेकिन शरीर तो मिट्टी है। कल को ये शरीर पंचतत्व में मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में। साथ क्या जाएगा आत्मा? और आत्मा तो अमर है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा था जिसके दरबार में एक संत आया। राजा ने पूछा, महाराज, आत्मा अमर है, ये कैसे मानूं? संत मुस्कुराए, बोले, राजन, तूने कभी दीपक देखा है? तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाता है, पर क्या रोशनी खत्म होती है? नहीं, वो तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने अर्जुन से आगे कहा, तेरा धर्म है युद्ध करना। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। दोस्तों, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम फल की चिंता में काम करते हैं। किसान बुआई करता है, लेकिन डरता है कि बारिश होगी या नहीं। छात्र पढ़ाई करता है, लेकिन चिंता करता है कि पास होऊंगा या फेल। व्यापारी मेहनत करता है, लेकिन चिंता करता है कि मुनाफा होगा या घाटा। यानी काम कम, चिंता ज्यादा, और चिंता में ही आदमी का आधा जीवन निकल जाता है। भगवान कहते हैं, तू काम कर, अपना कर्तव्य निभा, फल मेरे ऊपर छोड़ दे, जो होगा अच्छा ही होगा। सोचो दोस्तों, अगर हम यही सोच लें कि काम हमारा है लेकिन फल भगवान का है, तो जीवन से आधा बोझ उतर जाएगा। चिंता जाएगी, मन हल्का होगा। भगवान का विराट रूप। जब अर्जुन को फिर भी भरोसा नहीं हुआ तो भगवान ने कहा, अर्जुन, देख मेरा असली रूप। और फिर दिखाया विराट रूप, जहां हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। आकाश में अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अनगिनत रूप, सब कुछ उसी रूप में समाया हुआ। धरती, आकाश, समय, मृत्यु, सब कृष्ण के भीतर। अर्जुन कांप उठे, बोले, प्रभु, अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप ही सब कुछ हैं। दोस्तों, यही सीख है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हर जगह है। पेड़ में, नदी में, हवा में, हर इंसान में। अगर हम हर कण में भगवान को देखें तो न किसी से नफरत रहेगी, न किसी से डर। भक्ति का महत्व। भगवान ने कहा, अगर कोई मुझे एक फूल, एक पत्ता, थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मतलब क्या? भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा दिल। अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो खाली हाथ जोड़ना भी उनके लिए करोड़ों सोने से बड़ा है। भक्ति का मतलब है भगवान को अपना मानना। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही भक्त भगवान को पुकारे। माँ कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ती, तो भगवान भी कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं छोड़ते। अब देखो दोस्तों, भगवान ने अर्जुन से आखिर में क्या कहा, अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। यही है गीता का सार। हमारी जिंदगी में कितने धर्म हैं? परिवार का धर्म, समाज का धर्म, काम का धर्म, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की शरण में जाना। बाकी सब अस्थायी है। सोचो, पैसा जाएगा, शरीर जाएगा, रिश्तेदार छूट जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम कभी नहीं छूटेगा। अगर हमने दिल से भगवान को अपना लिया तो जीवन भी सफल, मृत्यु भी आसान। थोड़ा और गहराई से समझो,
गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योग क्या है। योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, बल्कि मन को भगवान से जोड़ना है। जब हम अपने कर्म को भक्ति में बदलते हैं तो वही असली योग है। भगवान ने यह भी कहा कि लोभ, क्रोध, अहंकार माइनस ये 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आदमी को अंधा बना देते हैं। क्रोध में आदमी सोचता नहीं, लोभ में आदमी रुकता नहीं और अहंकार में आदमी सब भूल जाता है। गीता कहती है कि इन पर काबू पाना ही असली विजय है। दोस्तों, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा भ्रमित हो सकता है तो हम और आप भी हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि अर्जुन को भगवान का मार्गदर्शन मिला और हमें गीता का संदेश मिला। गीता का निष्कर्ष। तो दोस्तों, गीता हमें क्या सिखाती है? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। काम करते रहो, फल भगवान पर छोड़ दो। चिंता छोड़कर भक्ति में मन लगाओ। हर कण में भगवान को देखो और अंत में भगवान की शरण में आ जाओ। यही है असली सुख, यही है शांति, यही है मुक्ति। दोस्तों, गीता हमें यही बताती है कि जीवन दुखों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर हम कर्तव्य निभाएं, भक्ति करें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। भगवान कहते हैं, तू मेरा स्मरण कर, मैं तेरा सहारा बनूंगा। तो आओ इस जीवन को गीता के मार्ग पर चलाएं। काम करते रहो, भक्ति करते रहो और भगवान को अपना साथी बना लो। यही गीता का अमृत संदेश है। हर विचार में अमृत, हर शब्द में शांति। जय श्री कृष्ण।